गोल्ड को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके बाद गोल्ड और सिल्वर में हलचल तेज हो गई है। मार्केट में अचानक तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों में उत्साह बढ़ गया है। लोग जमकर खरीदारी के बारे में भी सोच रहे हैं और इसकी खास वजह भी है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता, डॉलर की कमजोरी और महंगाई के दबाव ने कीमती धातुओं को फिर से आकर्षण का केंद्र बना दिया है। बताएंगे आपको सब कुछ पूरी डिटेल में कि क्या चल रहा है और आगे कीमतों का रुख कैसा रह सकता है। लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में हलचल देखी जा रही है। MCX पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से करीब 498 रुपए की तेजी के साथ 1,59,899 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पिछले क्लोज से करीब 380 रुपए की गिरावट के साथ 2,76,271 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,59,161 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,75,221 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। तो 1989 में इतिहासकार फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा कि दुनिया इतिहास के अंत पर पहुंच चुकी है। उनका मानना था कि अब लोकतंत्र और अमेरिकी नेतृत्व वाला आर्थिक सिस्टम ही अंतिम मॉडल बन चुका है। इसके बाद आने वाले दशकों में सच में ऐसा ही लगा कि अमेरिका वैश्विक महाशक्ति बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा और पूरी दुनिया डॉलर आधारित व्यवस्था पर चलने लगी। लेकिन अब 2026 में हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नई रिपोर्ट्स बताती है कि इतिहास का अंत खुद अब खत्म हो चुका है। दुनिया फिर से एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां अमेरिका की पकड़ पहले जैसी मजबूत नहीं रही और चीन, रूस तथा कई उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक शक्ति संतुलन में बदल रही है। इसी बदलाव का सबसे बड़ा असर दिख रहा है सोने और डॉलर की भूमिका पर। पिछले कुछ दशकों में केंद्रीय बैंकों ने अपने भंडार में डॉलर को सबसे सुरक्षित संपत्ति माना था। लगभग 60% विदेशी भंडार डॉलर में रखा जाता था, लेकिन अब यह घटकर करीब 40% तक आ गया है। वहीं दूसरी तरफ सोने की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जो अब लगभग 30% के करीब पहुंच चुकी है। यह बदलाव किसी छोटे उतार चढ़ाव का नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक सोच के बड़े परिवर्तन का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में उभरते देशों के केंद्रीय बैंकों ने बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू किया है। रूस, चीन, भारत, तुर्की और कई मध्य पूर्वी देश लगातार अपने भंडार में सोना बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि यह खरीदारी किसी एक कारण से नहीं, बल्कि वैश्विक अनिश्चितता और वित्तीय सुरक्षा की चिंता से जुड़ी हुई है। एक और बड़ा कारण है डॉलर का हथियार की तरह इस्तेमाल। 2022 के बाद जब कुछ देशों के विदेशी भंडार फ्रीज किए गए, तो कई देशों को एहसास हुआ कि डॉलर पर निर्भरता जोखिम भरी हो सकती है। इसके बाद से सोना फिर से भरोसेमंद संपत्ति के रूप में उभरने लगा। रिपोर्ट यह बताती है कि अगर यही रुझान जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में केंद्रीय भंडार में सोने की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच सकती है। इसका मतलब होगा कि सोना एक बार फिर से वैश्विक व्यवस्था का केंद्र बन सकता है। हालांकि यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था एक नई मोड़ पर खड़ी दिख सकती है, जहां न तो सिर्फ डॉलर का दबदबा होगा और न ही कोई एक देश पूरी तरह नियंत्रण में रखेगा। हालांकि इस बीच गोल्ड नई भूमिका में लौटेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।